वेलकम टू फायर एडवोकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। और डेरिवेशन क्या है? मिरर फार्मूला। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, मिरर फार्मूला को ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कनकेव मिरर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, आई पर बन रहा है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये क्या हमारा पोल है। इसका हाइट कितना है, एम पॉइंट का एच है। यहाँ पर हमें बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। और लैंग्वेज क्या होगा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विद प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेसिकली क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा क्या है, इंसिडेंट रे के साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बना रहा है वो। बीटा क्या है, नॉर्मल के साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बना रहा है वो। और गामा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बना रहा है वो। और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। यहाँ पे जितने भी डिस्टेंसेज होंगे कहाँ से मेजर किए जाएंगे, ये जो पी पॉइंट है वहाँ से मेजर किए जाएंगे। और क्या हमने लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। ये जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है जो कि इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड से इस साइड जो डायरेक्शन होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अब ये जो फार्मूला है, मिरर फार्मूला, ये बेसिकली किसके लिए ड्राइव होता है, पैराक्सल रे के लिए होता है। पैराक्सल रे किसको बोलते हैं, ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक हो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराक्सल रे बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, जो पी डेस पॉइंट है वो पी के बहुत ही नजदीक होता है। या हम ऐसा बोले कि पी डेस बेसिकली क्या हो जाता है, पी बन जाता है। इस केस में जब पैराक्सल रे होता है, आप देख सकते हैं अगर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पैरेलल है, बहुत ही नजदीक है, तब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं रफली, टेन बीटा को बीटा लिख सकते हैं रफली, और टेन गामा को गामा लिख सकते हैं रफली। और टेन अल्फा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन अल्फा क्या होगा, हाइट बाय बेस। हाइट कितना है, एच है, बेस कितना है, यू, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने पॉजिटिव लिया इधर से इधर, यानी कि पोल से इधर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, पोल से इधर डिस्टेंस निगेटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना है, यू है, तो इधर है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस यू। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा, हमारा बीटा ये है एच बाय दिस। तो एच ये डिस्टेंस क्या इधर से इधर है, यानी कि क्या होगा, माइनस आर होगा। सिमिलरली गामा क्या होगा, गामा होगा दिस बाय दिस। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, वी होगा, क्योंकि ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जो कि निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल सी एम आई। हम लोग किसमें बात कर रहे हैं, ट्रायंगल सी एम आई में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। आपको पता होगा ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो इंटीरियर एंगल है उसका समेशन क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग बात करते हैं कौन से ट्रायंगल में, ओ एम सी में। हम लोग कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ एम सी में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में इसी जैसा ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओ एम सी में इंटीरियर जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, यानी क्या हो जाएगा, बीटा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 से क्या हो जाएगा हमारा, वी गेट क्या होगा, जब दोनों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, ये थीटा थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। बीटा को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना है, 2h बाय माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है, h बाय माइनस यू, एंड गामा का वैल्यू कितना है, h बाय माइनस वी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखो एच क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाई आर। ये हमारा आ गया। और चूंकि हमें पता है
कि f क्या होता है, r/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा r कितना हो जाएगा, 2f के इक्वल हो जाएगा। तब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2f। तो f से f कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।